बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा 10th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.3 का लेक्चर नंबर 12 होगा। इस लेक्चर में हम रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0 होती है। हमने चैप्टर नंबर 1 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया था, उससे हमें एक क्वाड्रेटिक फार्मूला मिला था। वो जो हमने सॉल्व किया था एक्चुअली वो ये वाला जो वैल्यू आई थी हमारे पास x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac ओवर 2a। बेसिकली ये उसका सोल्यूशन आया था, ये कंबाइन था, इसमें प्लस वाली वैल्यू भी थी माइनस वाली भी। हम इसको यूँ अलग-अलग भी कर सकते हैं कि अगर प्लस वाली यूँ लिख लें -b प्लस b² माइनस 4ac ओवर 2a, और इसी तरह जो दूसरी रूट है उसको हम यूँ भी लिख सकते हैं -b माइनस b² माइनस 4ac ओवर 2a। ये इसकी दो रूट्स आ गई थी हमारे पास। एक्चुअली इसका सॉल्यूशन सेट था। जैसे हम आम क्वेश्चन को एक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना, एंड में हमारे पास हम सॉल्यूशन सेट लिखते हैं, हमारे पास x की कोई वैल्यूज़ बच जाती हैं। इस तरह अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो ये वाली इसकी रूट्स आती हैं। ये इसकी क्या हैं? रूट्स हैं। रूट्स मीन यानी अगर इन वैल्यूज़ को हम इसके अंदर पुट करें तो वो इक्वल टू 0 आ जाए, तो ये इसका सॉल्यूशन सेट है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में इसका आंसर ये है। अब हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है उसकी ये रूट्स हैं, ये प्लस वाली, ये माइनस वाली। ये मैंने यहीं से देख के लिखा है, ये प्लस माइनस थे नहीं, इसका मतलब दो वैल्यूज़ हैं। प्लस वाली को हमने अलहदा लिख दिया, माइनस वाली को अलहदा। तो ये क्या है? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी तरह ये जो a है और ये b है, ये इसके क्या है? कोफिशिएंट्स हैं। ये x² का कोफिशिएंट क्या है? a। इस x का कोफिशिएंट क्या है? b। और ये जो तीसरी वैल्यू होती है इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं? अगर हम इनको रूट्स को कोई नाम दे दें, लेट हम कहते हैं जी लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम इनका नाम चेंज भी कर सकते हैं। हम कहते हैं ये हमारी लेट अल्फ़ा हो गई और ये क्या है? इसका नाम रख देंगे आप बीटा। यानी जो प्लस वाली है उसका क्या नाम रख दिया आपने? अल्फ़ा और बीटा। अब हम कह सकते हैं अल्फ़ा और बीटा क्या हैं? रूट्स हैं किसकी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। पहले नाम x आपने सपोज कर लिया ना, लेट कर लिया। आप कोई गैमा रख लें, कोई और अल्फ़ाबेट रख लें, तो लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमने इन रूट्स की दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। एक इनका सम निकालना है, एक इनका प्रोडक्ट निकालना है। क्या निकालना है जी? सम एंड प्रोडक्ट। यहाँ हम लिखते हैं जी सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स। आपको पता है सम का क्या मतलब होता है? उनको ऐड करना। यानी हम कहेंगे जी अल्फ़ा प्लस बीटा। अब अल्फ़ा भी आपके पास गिवन है, बीटा भी गिवन है, इनको ऐड करके देख लेते हैं। अल्फ़ा की जगह पे अल्फ़ा की वैल्यू लगा दें, क्या है जी? -b प्लस ये b² माइनस 4ac ओवर 2a प्लस बीटा की जगह पे क्या लिख देंगे? बीटा की वैल्यू। ये देखिए बीटा की वैल्यू कौन सी है? ये माइनस वाली, -b माइनस b² माइनस 4ac ओवर 2a। देखिए बेटा वेरी सिंपल, हमने लिखा सम ऑफ रूट्स। सम का मतलब जमा कर दो, ऐड कर दो। किन को? रूट्स को। कौन सी रूट? अभी हमने ऊपर बात की है, अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू ये दी गई है, बीटा की जस्ट उनके दरमियान में हमने प्लस डाल दिया कि ये इनका सम आ गया रूट्स। अब आगे क्या किया? अल्फ़ा की जगह पर ये अल्फ़ा वाली वैल्यू पुट कर दी, बीटा की जगह पर ये बीटा वाली वैल्यू पुट। अब दरमियान में प्लस का साइन है तो इनका बटे वाली वैल्यू या डिनोमिनेटर वाली वैल्यू इनका एलसीएम लेंगे। कैसे? वेरी सिंपल, जैसे छोटी क्लासों वाले क्वेश्चन थे वैसे हो गई। ये इसके डिनोमिनेटर भी 2a है, इसका भी 2a, हम यहाँ लिख लेंगे जी 2a। क्लियर? अब नीचे वाली वैल्यू सेम है तो ऊपर वाली एज इट इज़ आ जाती हैं। तो ये -b प्लस
बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस माइनस हो जाएगा जी, माइनस बी माइनस ये हो गया जी हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखें कोई ऐसी दो वैल्यूज़ हैं जो वैल्यूज़ सेम हो लेकिन साइन अपोजिट हो। बी स्क्वायर माइनस 4ac ये प्लस में है, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac किस में है, माइनस में, तो ये इससे कैंसिल आउट होगी। बाकी क्या बचा बेटे, माइनस बी और माइनस बी, माइनस 2b ओवर 2a, और अगर ये 2 से 2 कट जाए तो बाकी क्या बचा, माइनस बी ओवर a। अब ज़रा गौर करें, ये जो माइनस बी है ये क्या चीज़ था, यहाँ पे जो बी आया है ये देखें, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखें बी की असल हैसियत क्या है, बी था कोफिशिएंट ऑफ एक्स। बी क्या है, इस एक्स का क्या है, हम यहाँ लिख सकते हैं कि माइनस, वही फार्मूला लगाएं, बी क्या चीज़ है जी, कोफिशिएंट किसका जी, ऑफ एक्स ओवर ये ए क्या चीज़ है जी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये लिख देंगे जी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया जी सम ऑफ रूट्स का। किसका फार्मूला बन गया, अब हमसे अगर पूछा जाए सम ऑफ रूट्स क्या है तो हम बता दिया करेंगे जी जनाब ये माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये आगे एक्सरसाइज के अंदर हमने ये फार्मूला इस्तेमाल करना है। हमें एक इस तरह इक्वेशन दे दी जाएगी, कहा जाएगा जी इसकी रूट्स का सम निकालो, इसकी रूट का क्या निकालो। मिसाल के तौर पर मैं आपको यहाँ एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ हमें इक्वेशन दी गई है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। कहेगा जी इसकी सम निकालो, रूट्स का सम निकालो। हम क्या कहेंगे जी, अल्फ़ा प्लस बीटा वो होता है जी माइनस बी ओवर ए, माइनस बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है जी 5, और ए का होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो क्या हुआ जी 3। लो जी हम कहेंगे जी ये आपका आंसर है जी -5/3, ये सम ऑफ रूट्स आ गया। अब अगला मरला है जी, ये तो था सम, अब है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी अगर रूट्स को जमा करो तो ये फार्मूला बनेगा, ये जवाब आएगा। अगर इन दो रूट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो फिर क्या रिजल्ट आएगा, देखते हैं जी। हम यहाँ लिखते हैं जी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लिकेशन को, यानी अल्फ़ा और बीटा को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं फिर क्या रिजल्ट आएगा। हम देखते हैं जी, हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू पुट करते हैं। अल्फ़ा क्या है जी, ये माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ये किसकी वैल्यू आ गई, अल्फ़ा की। यहाँ बीटा की लिखें, बीटा की क्या है जी माइनस बी माइनस ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। जी यहाँ तक कोई बात समझ ना आई हो। अब ज़रा गौर करें, ये तो 2a और 2a कितना हो जाएगा जी 4a स्क्वायर हो जाएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें नीचे अगर हम डिनोमिनेटर में, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, a को ऐसे किया तो a स्क्वायर आ गया। अब ये जो ऊपर वाली वैल्यूज़ है ज़रा गौर करें, एक वैल्यू ये है एक ये है, इसी तरह एक ये है एक ये है, ये बिल्कुल वही शेप बन रही है जो आपने एक फार्मूला पढ़ा था कि जी a प्लस बी इंटू a माइनस बी, क्या लिख देते थे उसको, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ज़रा गौर करें, ये सारा आपका क्या है जी a है, माइनस बी को हम क्या कंसीडर करेंगे a। ये सारी जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू है, ये जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, इस सारी को आप b समझें, सारी को क्या कंसीडर करें b। अब एक के दरम्यान में प्लस है, एक के दरम्यान में माइनस, तो हम इनको इकट्ठा करके लिख सकते हैं, वो फार्मूला बन जाएगा ये जो फर्स्ट वैल्यू है उसका स्क्वायर माइनस जो सेकंड वैल्यू है, सेकंड वैल्यू क्या है जी बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर होल स्क्वायर। गुड बेटे, देखें इस स्टेप को देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, अगर प्रॉब्लम होती है तो इसी स्टेप में होती है। जस्ट हमने क्या किया, हमने कहा जी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वही अल्फ़ा और बीटा का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब दोनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई किया तो ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, ये बीटा की आ गई। अब उसको जब देखा दरम्यान में मल्टीप्लाई, कुछ कोई साइन ना हो तो मल्टीप्लाई होता,
तो नीचे तो 2 टू द 4a² हो गया। ऊपर हमने देखा कि ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी इस फार्मूले वाली शेप बन रही कि एक के दरमियान में प्लस है, एक के दरमियान में माइनस। जिसको मैंने सर्कल में किया आप उसको पूरा a समझें, इस सारे को b समझें, फिर आपको फार्मूले की समझ आनी है। वरना तो आप कहेंगे जनाब यहाँ तो b² है माइनस 4ac है, उसकी तो आप बात ही नहीं कर रहे। नहीं, हमने सारे को कवर कर दिया कि ये सारा a है, ये सारा दोनों में क्या है, b है। एक के दरमियान में अगर प्लस हो, दूसरे के दरमियान में माइनस हो, तो हम क्या करते हैं a² माइनस b², वही हमने स्क्वायर ले लिया। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। कैसे, माइनस b का स्क्वायर क्या आ जाएगा जी, b² आ जाएगा, माइनस ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, इधर ब्रैकेट लगाएं तो ये b² माइनस 4ac ओवर 4a² जी। देखें अगले स्टेप में क्या हुआ, b² माइनस ये स्क्वायर रूट से कट गया, b² माइनस 4ac बच। अब हम ये जो ब्रैकेट है इसको भी हटा देंगे। कैसे, देखें ये b² वैसे का वैसे लिख देंगे, b², ये जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये b², इस माइनस माइनस ब्रैकेट हटाने से ये साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस 4ac ओवर नीचे वाला 4a²। अब ये प्लस का b² है, ये माइनस का, ये एक दूसरे से क्या हो गए, कैंसिल हो गए। बाकी क्या बचा जी, 4ac ओवर 4। अगर इस a² को मैं इस तरह 2 दफ़ा लिख दूँ, a लिख सकते हैं हम, 4 से 4 कट गया, a से a कट गया, बाकी क्या बचा, c ओवर a। क्या बच गया जी, c ओवर a। अब अगर हम देखें तो हमारे पास फार्मूला क्या बना कि जब हम रूट्स का प्रोडक्ट लेते हैं वो बनता है कि हमारे पास c ओवर a। c ओवर a क्या चीज़ है जी, c क्या था, कांस्टेंट, c क्या था जी, कांस्टेंट, और a क्या था जी, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये हमारे पास दूसरा जो फार्मूला आ गया कि प्रोडक्ट ऑफ रूट इज़ ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट ओवर कोफिशिएंट्स ऑफ x²।